हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और हम बात कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली कर रहे थे। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर की टॉपिक वाइज हम कर रहे थे प्रैक्टिस और हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक टॉपिक हमारा रह गया था जो था हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के ऊपर एक आधा क्वेश्चन हमने देखा था और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस मैं बार बार बोलता हूँ रिपीट नहीं होने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें और मैं भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ब्रश अप करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वी हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी ऑफ CO2 बतानी है। किसमें? सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक अपनी वही थम्स अप भाई, टेस्ट द थंडर। ठीक है, और क्या कह रहा है, दैट इज बॉटल्ड, जिसमें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है 5 atm ओवर द लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट भी हमें CO2 का एट सेम टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमारा CO2 भाई भरी जाती है हाई प्रेशर पे। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि पार्शियल P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट of that gas at that particular temperature, and X gas is mole fraction of gas within the liquid। बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड, ये क्या डिनोट करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिनोट करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिपिक्ट करता है कि जितना ज्यादा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड होगा उतनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमें दिया है, CO2 का पार्शियल प्रेशर दिया 5 atm। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए KH हमें दिया है, किसी यूनिट में दिया है, इसी यूनिट में दिया है 16.33 इंटू 10 की पावर 2 atm, और इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विद इन द लिक्विड। ऑब्वियसली जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विद इन द लिक्विड निकालोगे तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो CO2 होगा और एक लिक्विड वाला, यानी कि एक गैस वाला पोर्शन होगा जो CO2 है और एक लिक्विड वाला पोर्शन होगा। लिक्विड वाला पोर्शन में आपका बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप उसको क्या मान लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पानी ही मान लोगे। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ नहीं तो CO2 निकालोगे तो आप बोलोगे CO2 है, पानी है और साथ में कि सॉफ्ट ड्रिंक है तो चीनी वीनी भी होगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको सिंपल अप्रोच रखनी है कि एक गैस वाला पोर्शन होगा और एक लिक्विड वाला पोर्शन होगा। गैस वाला ऑब्वियसली CO2 है और लिक्विड वाला पोर्शन ऑब्वियसली वाटर होगा। तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 5/1633 होगा, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारा आ गया। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बराबर किसके होगा, ऑब्वियसली दो कंपोनेंट मैंने बोले तो मोल्स ऑफ CO2 तो न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, गैस कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड होता है। गैस एक से ज़्यादा होती तो हम डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा गैस ले लेते, लिक्विड तो जनरली पानी ही रहता है। ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3। अब मुझे ये बताओ क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या बहुत छोटा है 1 से? बिल्कुल बहुत छोटा है 1 से। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या 1 के बराबर होगा? और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बहुत छोटा है 1 से, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नियरली 1 के बराबर है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। बिल्कुल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर बहुत ज्यादा है तो मोल्स ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ CO2। यानी कि लिक्विड के मोल्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गैस के मोल्स। यानी कि हम CO2 के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं पानी के मोल्स के सामने, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन हम थ्योरी में भी देखते हैं कि हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, सीखते हैं वहां भी। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक, मोल्स ऑफ CO2, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। और ये आपका अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -3 के अपॉन में ऑब्वियसली 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें मोलैरिटी ऑफ CO2 बतानी है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बतानी है इन मोल पर लीटर।
तो जैसे कि हम मोल फ्रैक्शन में लेट करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी लेट करेंगे कि अगर 1 मोल पानी है तो इतने मोल CO2 है, 3 × 10⁻³ मोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेते तो हम क्या करते हैं कि अगर CO2 प्लस वाटर के मोल 1 है तो उसमें CO2 के मोल इतने हैं। इसमें ऐसे करते हैं जब हम कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म करते हैं, बेसिकली याद करो। तो एक तरीके से वही है ना, बस अप्रॉक्सीमेशन लगा के कन्वर्ट करना है इस बार थोड़ा। तो अब क्या आएगा कि इफ वाटर के अगर 1 मोल है, अगर वाटर का 1 मोल है तो CO2 का कितना मोल है? 3 × 10⁻³ मोल है। ठीक, अब वाटर का 1 मोल है तो इसका मास कितना हो जाएगा? वाटर का मोल इंटू मोलर मास वाटर का 18, यानी कि 18 ग्राम हो जाएगा। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से अगर हम डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके मास को 18 ग्राम डालते हुए वॉल्यूम निकालें तो कितना आ जाएगा? 18 ml आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि CO2 के मोल्स चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 ये आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक है लिक्विड कंपोनेंट पानी और दूसरा है गैसियस कंपोनेंट CO2। तो वैसे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 होना चाहिए, पर CO2 तो बहुत कम है, कम अमाउंट में है। तो CO2 लाइक डाइल्यूट सोल्यूशन का केस होता है, तो CO2 का वॉल्यूम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पानी का वॉल्यूम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 18 ml। इसको लीटर में बदल लेंगे, 18 × 10⁻³ लीटर। आपका सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 0.167 मोलर आ जाएगा ये। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 भी आ गई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान ढंग से आराम से सब्र से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन में जो भी कह रहा है उससे पहले एक बात आप समझो, कि उससे पहले आप एक बात क्या समझो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हेनरी लॉ, जब भी आप एक तो हेनरी लॉ का आप क्वेश्चन करते हो कि हेनरी लॉ आपने पार्शियल प्रेशर KH इंटू एक्स गैस करके आपने इस तरीके से आपने क्वेश्चंस कर लिए। एक तरीका तो ये भी होता है, लेकिन एक तरीका और भी आता है जो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसको इग्नोर नहीं, उसको थोड़ा ध्यान से बस समझो कि किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्या बात? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, जो कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है अबव द लिक्विड, यानी कि वही पी गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, यानी कि वही वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, एक तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक तो मैं पूरी ही बात बता देता हूँ कि चलो शुरू से ही बात बता देता हूँ कि आपका क्या क्या होता है। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? इट पी गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। ठीक है, इज इक्वल टू KH इंटू x gas। and what is x gas? It is mole fraction of gas within the liquid। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? KH इंटू एक्स गैस को आप क्या लिख सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड, यानी कि 2 कंपोनेंट है, एक तो गैस कंपोनेंट है और एक लिक्विड कंपोनेंट है। तो मोल फ्रैक्शन में क्या आएंगे आपके? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड। अब गैस एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो आपका नीचे एक से ज्यादा गैस आ जाएंगी, एक से ज्यादा गैस के मोल्स आ जाएंगे, जितने भी टाइप की गैस प्रेजेंट है सभी के मोल आ जाएंगे। अब जनरली जो हमने ऊपर चीज करी क्या होती है, जो ऊपर हमने करी कि जनरली जो मोल्स ऑफ गैस होते हैं वो बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ लिक्विड। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मोल्स ऑफ CO2 थे बहुत कम थे इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर। तो आप क्या करते थे? आप मोल्स ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर देते थे, यानी कि यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड कितना आ जाता था? अप्रोक्सीमेटली हमारा KH इंटू मोल्स ऑफ गैस। ठीक है,
अपॉन में मोल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये जो मोल्स ऑफ गैस हैं ये कौन से मोल्स हैं? ठीक है, ये मोल्स ऑफ गैस ऑब्वियसली एक्स ऑफ गैस क्या था? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड, और विद इन द लिक्विड है तो ये मोल्स ऑफ द गैस कौन से वाले होंगे? ऑब्वियसली ये मोल्स ऑफ द गैस जो डिजॉल्व्ड मोल्स हैं, डिजॉल्व्ड यानी कि दे आर बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व्ड। ठीक है, तभी तो हमारा ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड हमें सॉल्युबिलिटी का आइडिया देता है। तो इसी से हमें एक बात समझ में आती है कि क्या बात समझ में आती है? इसी से हमें एक ही बात समझ में आती है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, कभी भी आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड हो, एक टाइप का क्वेश्चन तो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले टाइप पे आ जाता है, ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन इस पे भी आता है कि जो आपका मोल्स ऑफ द गैस है, ये एन गैस कौन सा है? जो डिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो यानी कि यही जो मोल्स ऑफ द गैस आपका है, यानी कि एन गैस जो है जो कि डिजॉल्व हुआ है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। ऑब्वियसली समझ भी आ रहा है कि जो मोल्स ऑफ गैस है डिजॉल्व जो हुआ है वो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस रिलेशन से भी आप कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो दो हेनरी लॉ में दो वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक तो आपका ये सिंपल हेनरी लॉ के ऊपर ही आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें दो वैरायटी बनती है कि जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा या तो वो वन से छोटा तो हमेशा ही होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन से छोटा हमेशा होगा, क्योंकि एक तो गैसियस कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है, मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन से तो छोटा होगा ही। लेकिन अगर वन से छोटा और कंपेरेबल टू वन है तो मोल्स ऑफ गैस निग्लेक्ट नहीं होंगे, आपको विदाउट अप्रोक्सीमेशन आप निकालोगे आंसर। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वन से बहुत बहुत छोटा है तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर दोगे और देन आप ये वाला रिलेशन से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन याद है कि अगर कभी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सपोज 1 लीटर, आधा लीटर, कुछ भी, वी लीटर, आपका इस तरीके से कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अगर लिक्विड है तो जो भी मोल्स ऑफ द गैस है, ऑब्वियसली मोल्स ऑफ द गैस कौन से वाले हैं? डिजॉल्व्ड वाले हैं, तभी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या देता है? विद इन द लिक्विड हमें सॉल्युबिलिटी का आइडिया देता है। तो जो मोल्स ऑफ द गैस जो कि डिजॉल्व्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के अबव द लिक्विड के। तो इस से भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली प्रोफाइल पे तो हमने क्वेश्चन देख ही लिए और बाकी बेसिक बनते हैं, उस पे ज्यादा टफ चीजें नहीं बनती हैं। ठीक है, तो अपने को एक हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि देखो किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत जगह कॉमन है, बहुत आपको मॉड्यूल्स में, शीट्स में, सब जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, टीचर्स क्लास में भी कराते हैं, बहुत एकदम फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है, प्रेशर आपका है 1 atm है, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ O3 दैट कैन बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज m ग्राम एंड VmL रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 लीटर पानी में m ग्राम ओजोन और VmL ओजोन डिजॉल्व करी जा सकती है एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक, अब वी हैव टू अज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ O3 एंड अज्यूमिंग O3 डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सोल्यूशन। मतलब आई का वैल्यू 1 ही मानना है, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर 1 ही मानना है और आइडियल गैस हम मानना है O3 को, यानी कि हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। PV इक्वल टू nRT, हमारे पास फ्री हैंड है, हम लगा सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट मास एंड वॉल्यूम ऑफ O3 विच इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड एट अ प्रेशर ऑफ 5 atm। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास एंड वॉल्यूम ऑफ O3 डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 5 atm। ठीक, तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड वाली बात आएगी कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड जो मोल्स ऑफ द गैस जो डिसॉल्व होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड के। तो अगर मैं बात करूं पहले
1 लीटर पानी की, ठीक है? बाद में तो 2 लीटर हो रहा है, लेकिन शुरुआत में बात करें 1 लीटर पानी की, इन 1 लीटर वाटर, ठीक? 1 लीटर पानी की अगर मैं बात करूँ, तो वही मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सिंस moles of gas dissolved is directly proportional to partial pressure of gas above the liquid, ठीक है? तो आप क्या कह सकते हो कि सपोज मैंने ये जो मास ऑफ वॉल्यूम था शुरुआत में, ठीक है, O3 का, और यहाँ पे मोल सपोज मैंने मान लिए जो कि N1 मान लिए, सपोज N1 मान लिए मोल्स, N1 मोल्स कौन से हैं? जो डिसॉल्व हुए शुरुआत में, ठीक? और बाद में जो डिसॉल्व हुए वो कितने, ठीक है? बाद में जो डिसॉल्व हुए वो सपोज हमारे कितने हैं? N2 है, ठीक है? या अभी उन्हें छोड़ो, अभी आप मानो कि आपने जो शुरुआत में कुछ मास था O3 का जो डिसॉल्व हुआ, कुछ वॉल्यूम था O3 का डिसॉल्व हुआ, ऐसे ही कुछ मोल्स भी होंगे, तो मोल्स को मैंने N1 मान लिया जो कि डिसॉल्व हुआ 1 लीटर पानी में, ठीक है? ठीक है, अब N1 थे ये मोल्स, ठीक है? N1 थे मोल्स, सपोज N1, ठीक? अब N1 थे, अब N1 को मैं सपोज N1 को क्या कर लो, ऐसे कर लो, N1 इक्वल टू N कर लो, ठीक है? तो N1 इक्वल टू N मोल थे, ठीक है? N मोल क्यों थे, क्यों माना मैंने N1 इक्वल टू N मोल? ये किस प्रेशर पे थे? एट 1 atm, देख लो 1 atm पे कितना था, जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 atm था, तब मेरे यहाँ पे जो मोल्स थे ये N मोल्स थे, ठीक? N मोल्स थे एट 1 atm दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, 1 लीटर पानी में ही बात चल रही है। अब प्रेशर कितना कर दिया, 5 atm कर दिया, 5 atm कर दिया। तो अगर प्रेशर 5 atm हो गया, यानी कि प्रेशर हमारा कितना हो गया, 5 atm हो गया, तो हमारा जो मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 5n हो जाएंगे। लेकिन बात ध्यान रहे, 5n मोल हो जाएंगे कब, जब 1 लीटर पानी है, जब 1 लीटर पानी है। ध्यान से बात समझना, हमारा मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड है। तो जब 1 एटीएम था तब मैंने बोल दिया n मोल्स हैं, ऐसे ही लेट कर दिया, ठीक है? तो 1 लीटर पानी में ही जब हमने प्रेशर को 5 गुना कर दिया तो मोल्स भी 5 गुना हो गए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये बात आई फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि 1 लीटर पानी के लिए ही बात चल रही है ये। अब तो 1 लीटर पानी में अगर 5 एटीएम पे 5n मोल है, 1 लीटर पानी में अगर 5 एटीएम पे 5n मोल है, तो 2 लीटर पानी में सेम प्रेशर पे 5 एटीएम प्रेशर पे कितने मोल हो जाएंगे? ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे। 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में आपके 5n मोल, तो 2 लीटर पानी में आपके कितने, 10n मोल हो जाएंगे। और ये ऑब्वियसली कौन से मोल हैं, 10n मोल O3 जो कि आपके डिसॉल्व हुई है, ठीक है? ये आपकी डिसॉल्व मोल्स की बात है, ठीक है? ये ऑब्वियसली सारे n 5n और 10n ये सब हमारे मोल्स ऑफ O3 ही थे, ठीक है? ये बात अपने को समझ में आ गई। अब क्या हम लगा सकते हैं, अब हम क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आइडियल गैस बिहेवियर बोल रहा है क्वेश्चन में कि वी कैन अज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस बिहेवियर बोल रहा है तो खाली ऐसे थोड़ी बोल रहा है, हम लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि P1V1 अपॉन N1T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2। तो हमारा प्रेशर कितना होगा, ऑब्वियसली हमारा P1 कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, ठीक है? इंटू V1, V कितना है हमारा, VML है, गैस के लिए लग रहा है, ठीक है? ये चीज़ किसके लिए लग रही है, गैस के लिए लग रही है कि हमारी O3 गैस के लिए लग रही है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? तो पानी का वॉल्यूम नहीं लोगे, गैस का वॉल्यूम लोगे, छोटी सी गलती है, गलती हो जाती है, ठीक है? तो VML हो गया अपॉन में N1, N1 हमारा कितना है, N है। हमने 1 एटीएम प्रेशर पे 1 लीटर पानी में कितने मोल माने गैस के, N मोल माने, तो N1 हमारा N है, ठीक है? टेम्परेचर तो हमारा T ही है, कि पहले भी टेम्परेचर T था, बाद में भी टेम्परेचर T ही बोल रहा है वो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट सेम टेम्परेचर T, यानी कि टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब इक्वल टू P2, P2 कितना हो गया, ऑब्वियसली 5 atm हो गया।
अब V कितना है? V तो हमें पता नहीं है, यही तो वॉल्यूम ऑफ O3 कैलकुलेट करना है, तो इसको आप V2 ही लिख दो, ठीक है। अपॉन में मोल्स कितने हो गए? मोल्स हो गए 10 मोल्स हो गए, क्योंकि 2 लीटर पानी में 10 मोल्स है एट 5 एटीएम, ऑब्वियसली ये किस पे है? 5 एटीएम पे ही है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या, मोल्स कितने हो गए? 10 हो गए। टेम्परेचर वही है, तो यहां से V2 कितना आ गया? यहां से V2 आ गया 2 VmL, तो V2 कितना आ गया? 2 VmL आ गया, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। V2 अपना आ गया 2 VmL। अब मोल्स की बात करें तो मोल्स पहले n थे, बाद में कितने हो गए? 10n हो गए, ठीक है। अब मास अगर n मोल थे तो इसका मास कितना था? क्वेश्चन में बोल रहा था कि m ग्राम है, ठीक है। n m ग्राम है, अगर n मोल थे तो मास कितना था? m ग्राम था। तो ऑब्वियसली क्या करके आया होगा? मोल्स इंटू मोलर मास करके आया होगा, मोल्स इंटू मोलर मास करके आया होगा, ठीक है। मोलर मास तो फिक्स्ड ही है O3 का। अब 10n मोल्स हो गए तो मास कितना हो गया होगा? मास कितना हुआ होगा? तो ऑब्वियसली आपको क्या पता है? आपको पता है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। वैसे तो सिंपल आप कह सकते हो कि 10 गुना ही हो गया होगा, क्योंकि मास और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है। तो मास जिस प्रपोर्शन में बड़ा होगा उसी प्रपोर्शन में मोल्स बड़ा होगा, तो मोल्स 10 गुना हो गया तो मास भी 10 गुना ही होगा, तो 10m सीधा बोल सकते हो। वरना अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा आपका मास अपॉन मोल्स। तो मास अपॉन मोल्स आपका कांस्टेंट है, तो यहां से मास अपॉन मोल्स कितना आया? m बाय स्मॉल n, स्मॉल m बाय स्मॉल n, ठीक है। और यहां से आपका कितना आ जाएगा? ठीक है, तो वहां से आया मास अपॉन मोल्स आया, m बाय n, दिस इज मोलर मास, ये क्या आपका मोलर मास है। और यहां से कितना आएगा आपका मास? सपोज ये m डैश मान लिया, m2 मान लिया, ठीक है। मास तो हमें निकालना ही है, अपॉन में मोल्स यानी कि 10n, तो यहां से आपका m2 कितना आ जाएगा? 10m आ जाएगा, सिंपल। हालांकि ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास हो जाएगा मास अपॉन मोल्स, तो मास अपॉन मोल्स कांस्टेंट रहेंगे गैस के लिए, तो m बाय n यहाँ से और m बाय n यहाँ से, यहाँ पे n कितना है? बस 10n है, मोल्स 10n है, तो बस हमारा यहाँ से मास निकल जाएगा जो कि 10m आ जाएगा, सिंपल। तो आप इसको चाहो तो ऐसे निकाल लो, वरना आप सिंपली ओरली भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ओरली, तो आप उसे कैलकुलेट कर लो। मोलर मास तो भाई गैस का कांस्टेंट रहेगा ना, तो ऊपर से मोलर मास निकालो मास अपॉन मोल करके, और नीचे से कर निकालो मोलर मास मास अपॉन मोल करके, और वहां से फाइनल मास कैलकुलेट कर लो 2 लीटर पानी में कितना O3 का मास होगा, सिंपल। आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, हुआ ना? अब देखो क्या होता है, ये होता है कि कई बार हम क्या सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि देखो मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व, डिजॉल्व हमारे कितने थे? हमें मोल्स ऑफ गैस हमें पता है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक एटीएम थे, एक एटीएम पे हमारे सपोज जो भी मोल्स रहे होंगे, ठीक है। सपोज हमारा वॉल्यूम रहा होगा कुछ भी, ठीक है, वॉल्यूम VmL रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि वॉल्यूम हमारा VmL रहा होगा, तो मोल्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस के। भाई इसको तुम मोल्स ऑफ द गैस को डिजॉल्व को तुम क्या लिख सकते हो? पीवी अपॉन आरटी लिख सकते हो, ठीक है। पीवी अपॉन आरटी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मोल्स ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि VmL था एक एटीएम पे, तो 5 एटीएम पे कितना हो गया? 5 VmL हो गया, ठीक है। 5 एटीएम पे 5 VmL हो गया। अब ये चीज आई 1 लीटर में, तो 2 लीटर में कितना? 10 लीटर हो गया, सॉरी 10 ml हो गया। भाई क्या करते हो तुम कि गलती करते हैं, 10 निकालेंगे बहुत लोग इसका आंसर, वी इनका 10 ml आया होगा कईयों का। कैसे आया होगा कि मोल्स ऑफ द गैस को क्या लिख लिया? पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपने पीवी बाय आरटी लिख लिया, और वॉल्यूम ऑफ गैस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया प्रेशर ऑफ गैस के। यानी कि एक एटीएम पे VmL था, तो 5 एटीएम पे कितना होगा? 5 एटीएम पे 5 VmL होगा, 5 VmL होगा, सिंपल, ठीक है। और 5 VmL, और ये तो 1 लीटर पानी में आया, तो 2 लीटर पानी में डबल कर दो, 10 VmL हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आप ये चीज गैस
के लिए जो आप ये रिलेशन लगा रहे हो, जो ये प्रोपोर्शनैलिटी लगा रहे हो, ये सिर्फ मोल्स के टर्म्स में लगा सकते हो। क्यों मोल्स के टर्म्स में लगा सकते हैं? भैया हम उसने तो हमें वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम पूछा है, हम मोल्स के टर्म्स में क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो डिसोल्यूशन होता है मेरे भाई वो मोल्स के टर्म्स में होता है, तो आप वॉल्यूम के टर्म्स में उसको नहीं निकाल सकते, आपको पहले मोल्स के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, देन वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि डिसोल्यूशन जो होता है मोल्स के टर्म्स में हो सकता है, इसलिए आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते। ये बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है? तो भले ही वॉल्यूम के दिया हो, वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म्स में ही पूछा हो, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। इसमें हम वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो डिसोल्यूशन होता है वो मोल्स ऑफ गैस के टर्म्स में होता है। कई बार बात बोल दी, अब ये सेट हो जानी चाहिए, ठीक है? नहीं तो 2v की जगह 10v ml आंसर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है? एक और क्वेश्चन कर दें। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 आपको दिया हुआ है, इन वाटर इज आपको दिया हुआ है पास्कल में 298 केल्विन पे। हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 बताना है, यानी कि मास ऑफ CO2 बताना है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, ठीक है, 298 केल्विन पे। तो कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऑब्वियसली गैस कौन सी यहाँ पे CO2 अबव द लिक्विड इक्वल टू KH ऑफ CO2 और मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विद इन द लिक्विड, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको दिया हुआ है 2.5 atm, यूनिट का ध्यान रखते हुए आप इसको पास्कल में बदल दोगे, और 1 atm में 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, तो इसको पास्कल में बदलो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 भी कर सकते हो। ये आपका किस में आ गया? पास्कल में आ गया, इक्वल टू KH, क्योंकि KH हमें पास्कल में ही दिया है, तो हमें एक चीज तो करनी थी, या तो उसको एटीएम को पास्कल में बदलो या पास्कल को एटीएम में बदलो, तो हमने एटीएम को पास्कल में बदल दिया, ठीक है? इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विद इन द लिक्विड, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा हमारा कितना? 1.51 इंटू 10 की पावर -3। अब ऑब्वियसली ये 1 से बहुत छोटा है, तो मैं इसको किसके बराबर लिख दूंगा? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, या सिंपली मोल्स ऑफ CO2, सॉरी सिंपली मोल्स ऑफ वाटर, सिंपली मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि होता तो ये मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, लेकिन क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बहुत छोटा है 1 से, यानी कि मोल्स ऑफ CO2 नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली यही लिख लोगे, और ये बराबर हो जाएगा 1.51 इंटू 10 की पावर -3/1 के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको मोल्स ऑफ वाटर पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको दिया है 500 ml वाटर है, और अगर 500 ml पानी है तो मास कितना है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 ग्राम पर ml, तो 1 ग्राम 1 ml में, तो 500 ml में कितने ग्राम? 500 ग्राम, ठीक? तो 500 ग्राम आ गया, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18, तो ये आ गए मोल्स ऑफ वाटर आ गए, और ये किसके बराबर है? 1.51 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 41.94 इंटू 10 की पावर -3 मोल, ठीक? अब ये तो मोल आए, अब आपको क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी जनरली आपका मास के मास ही बोलता है जनरली, क्वांटिटी जब भी बोले, ठीक है, अमाउंट बोले या क्वांटिटी वर्ड बोले पूछे क्वेश्चन में, तो जनरली मास की ही बात कर रहा होता है, तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 होता है, 44 ग्राम पर मोल, तो 44 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो कितना आएगा? 1.845 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेनरी लॉ कांस्टेंट था, सिंपली जो हमने बात बताई थी कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स करके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन द लिक्विड निकाल लिया, 1 से छोटा आ गया बहुत, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के हमने मोल्स ऑफ CO2 निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर पता था, तो मास ऑफ वाटर आ गया, मास से मोल्स आ गए, सिंपली मोल्स ऑफ CO2 आ गए। मोल्स ऑफ CO2 से हमने मास ऑफ CO2 निकालने के लिए मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर
निकाल दिया और हमारा आंसर चकाचक बढ़िया सा आ गया, शानदार मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन हो गया। तो हेनरी लॉ के ऊपर भी भाई हमने क्वेश्चन देख लिए, काफी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए और कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली। एक तो हमारा ऊपर वाली वेराइटी, अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। और एक फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी करके देख लिया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का। मतलब तरीका डिफरेंट क्या कह सकते हो कि थोड़ा सा, मैंने तुम्हें बताया ना कि उसमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के एकदम ही अलग आंसर आ जाएगा, तो उस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे आपको मोल्स ऑफ द गैस के टर्म्स में ही प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो हेनरी लॉ के ऊपर भी हमने क्वेश्चन देख लिए, और लिक्विड सोल्यूशन में टॉपिक वाइज हमने सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करो, स्पेशली नीट वाले बच्चे ज़रूर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एज इट इज़ नीट में पूछ दिए जाते हैं। जेई में जेई एडवांस वाले आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करो, साथ ही साथ शीट को जो भी आपको मिल रही है, शीट मिल रही है, एक्सरसाइज आप कोई कर रहे हो, मॉड्यूल से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उनको अच्छे से करो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखो, स्पेशली एडवांस का जो फोकस कर रहे हैं। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में मेंस और एडवांस में कोई खास अंतर नहीं है। आप 19 का पेपर देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस 2019 में। तो क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं, और नीट वाले बच्चे भी कई बार सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा तो हो सकता है कई बार तुम्हें लग रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन तो आसान आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो यही आएंगे भाई। हेनरी लॉ नहीं बदलने वाला है, उसके ऊपर आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन हेनरी लॉ तो वही रहेगा। तो हेनरी लॉ को अच्छे से समझो अगर अच्छा स्कोर करना है। बाकी नहीं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एक ही बार ने आप आंखों से निकाल लिए, तो आपका वहां पे मोर और लेस आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।